जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट जो है ना वॉल्यूम 2 का करवा चुके हैं। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना 6 वो प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 यहाँ तक जो है ना कंप्लीट करवा चुके हैं। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। तो सभी लोग लास्ट तक क्लास को देखिएगा और अंत में आप लोग जो है ना कमेंट करिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा कब, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक कब होगा, बताइए कब होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब लिफ्ट जो है ना ऊपर की ओर क्या है त्वरित हो रही हो तो क्या होगा, वास्तविक भार क्या होगा तो अधिक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक तब होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जो है ना त्वरित हो रही हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कर रहा है देखिए यहाँ मिलान करने बोल रहा है। स्तंभ ए है और क्या है तो स्तंभ बी है। चलिए बताइए न्यूटन का तीसरा नियम जो है ना क्या है, बताइए। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, बताइए। तो न्यूटन के तीसरा नियम पे क्या है तो रॉकेट प्रणोदन है। क्या है तो रॉकेट प्रणोदन है। बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है, बताइए। बर्नौली का जो प्रमेय है क्या है तो एरोफॉल का जो है ना उठान है। क्या है तो एरोफॉल का उठान है। और नेक्स्ट है केपलर का नियम। केपलर का नियम क्या कहता है, बताइए। तो केपलर का नियम क्या है तो ग्रहों की गति है। क्या है तो ग्रहों की गति है। ठीक है। और नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है तो टिंडल प्रभाव का है प्रकाश का क्या है तो प्रकीर्णन है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो याद रखिए न्यूटन का तीसरा नियम बोलेगा तो रॉकेट प्रणोदन, बर्नौली का प्रमेय बोलेगा तो एरोफॉल का उठान, केपलर का नियम बोलेगा तो ग्रहों की गति और टिंडल प्रभाव बोलेगा तो प्रकाश का क्या होगा तो प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बेंजीन C6H6 में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या क्रमशः कितनी होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बेंजीन जो होता है इसका सूत्र क्या होता है C6H6 में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या क्रमशः कितनी होती है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना तो 12 जो है ना सिग्मा होता है और 3 पाई होता है। चलिए आगे देख रहा है कि एक आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में गैस का आंतरिक ऊर्जा क्या होता है। एक आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है क्या होती है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होती है तो आप परिवर्तित होती रहती है। क्या रहती है आप परिवर्तित रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि कोमेट्रोग्राफ तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। कोमेट्रोग्राफी बोल रहा है। कोमेट्रोग्राफी तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए जो है ना क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन जो है ना नहीं है, मतलब कौन सा है इसमें ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मोजिला फायरफॉक्स जो है ना ये सर्च इंजन नहीं है लेकिन बिंग सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, याहू क्या है तो सर्च इंजन है। आगे देखिए कह रहा है कंप्यूटर शब्दावली में URL का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। कंप्यूटर शब्दावली में URL का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर किस नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर जो है किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। विक्रम के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है। तो चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर विक्रम नाम से जाना जाता है और चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जो है ना मतलब विकसित भारत का क्या है दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था और इसे 22 जुलाई 2019 को जो है ना लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देख रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है तो केंद्रक झिल्ली जो है अनुपस्थित होता है लेकिन कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होता है, राइबोसोम क्या है तो उपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया और आर्किया सरल कोशिकाएं संरचना वाली होती है। ठीक है। चलिए आगे दिख रहा है कि घोटक का तद्भव शब्द क्या होगा, बताइए। घोटक का जो तद्भव शब्द होगा क्या होगा, बताइए।
तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा तो घोड़ा होगा, क्या होगा घोड़ा होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा चिकना घड़ा होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है बताइए। चिकना घड़ा होना मुहावरा किस अर्थ में जो है ना प्रयोग किया जाता है बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी बात का जो है ना प्रभाव ना होना। नेक्स्ट है ये करा कि अध्ययन में कौन सी संधि है बताइए। अध्ययन में पूछा है ना कि कौन सी संधि है बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है तो यन संधि है, क्या है तो यन संधि है। तो अध्ययन शब्द में जो है ना यन संधि है, और अध्ययन का संधि विच्छेद क्या होता है अधिजोड़ अयन होता है, क्या होता है अधिजोड़ अयन होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विकल्पों में से उचित अवधि वाचक क्रिया विशेषण चयन कीजिए बताइए। कह रहा है विकल्पों में से उचित अवधि वाचक क्रिया विशेषण का चयन कीजिए बताइए, इसमें क्या है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है तो निरत और क्या है तो लगातार है। याद रखिएगा यहाँ पे कह रहा है ना कि यहाँ पे कह रहा है कि अवधि वाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है निरत और लगातार है। और याद रखिएगा कि वैसा क्रिया विशेषण जिससे समय का बोध हो, वैसा क्रिया विशेषण जिससे समय का बोध हो उसे समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि भाववाचक संज्ञा। कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा शब्द से प्रयुक्त गलत वाक्य को पढ़कर जो है ना विकल्पों में से शुद्ध वाक्य जो है ना छाटिए। देखिए इस प्रकार देखिए आपको एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए कह रहा है कि उनकी जबान चला गया अहंकार गया नहीं, बताइए क्या होगा। शुद्ध अशुद्ध से भी एक क्वेश्चन आएगा, बताइए। कह रहा है उनकी जबान चला गया पर अहंकार गया ही नहीं, बताइए इसका क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है उनकी जवानी चली गई पर अहंकार जो है ना गया नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि चंद्रकांता जो है ना किस लेखक की कृति, बताइए चंद्रकांता जो है किस लेखक की कृति है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किनका है तो देवकी नंदन खत्री का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्णों की संख्या है क्या। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है तो 2 है, कितना है तो 2 है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरसेन ने किया था। कौन किया था तो सूरसेन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है ब्याज दर। कह रहा है कि ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है, बताइए। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, क्या है तो प्रतिलोम है, क्या है तो प्रतिलोम है। तो ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या है तो प्रतिलोम का जो है ना संबंध है। और ब्याज दर और मुद्रा की मांग पर ब्याज दर के साथ प्रतिलोम क्या है तो मतलब इसको नकारात्मक संबंध बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब ब्याज दर बढ़ती है तो मुद्रा की मांग जो है ना कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि भारत किस भाग में गर्म हवा लू जो है ना चलती है, बताइए। कह रहा है कि भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है, बताइए किस भाग में चलता है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, उत्तर और क्या है उत्तर और उत्तर पश्चिम में चलता है। तो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में क्या है तो गर्म हवा लू चलती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर जो है रोक लगाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर जो है रोक लगाता है, बताइए कौन लगाता है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद जो है ना 28 लगाता है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 राज्य संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर जो है ना रोक लगाता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 29 है ये क्या करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, जिससे अल्पसंख्यक को अपनी भाषा लिपि और सांस्कृतिक को सुरक्षित रखने का जो है ना अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 77 है किससे संबंधित है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार के कारोबार के संचालन से क्या है तो अनुच्छेद 77 जो है ना संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कारोबार के जो है ना संचालन से क्या है तो संबंधित है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ के एक मंत्री राष्ट्रपति के नाम से अपने कार्यों का जो है ना संपादन करते हैं। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि अकबर के शासनकाल के दौरान राष्ट्र मंत्री कौन था, बताइए। अकबर के शासनकाल के दौरान राष्ट्र मंत्री कौन था, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन था तानसेन था। कौन था तानसेन था, कौन था तानसेन था। तो याद रखिएगा ना कि सॉरी इसका जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर ए सी होगा, टोडरमल था। कौन था टोडरमल था, गलती से ये हो गया। कह अकबर के शासनकाल में बोल रहा है ना कि अकबर के शासनकाल के दौरान राष्ट्र मंत्री कौन था तो टोडरमल था। कौन था टोडरमल था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर ये 24 पे कह रहा है कि भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो क्या काम करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो क्या काम करता है, बताइए। उसका काम करता है, बताइए क्या।
तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से जो है ना कम करता है। ठीक है, तो भारत की जनगणना का परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन या मतलब 6 महीने से कम जो है ना काम करता है और 8 घंटे प्रतिदिन काम के साथ 273 दिन कार्य करने को हम स्टैंडर्ड लेबर वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि नुआखाई जो है ना किस राज्य का त्यौहार है, बताइए। सबको पता है, बताइए कहाँ का है नुआखाई, कहाँ का, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी उड़ीसा का है। नुआखाई कहाँ का, उड़ीसा का है। रज पर्व कहाँ का, उड़ीसा का है। धानु यात्रा पर्व कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। ठीक है, फूलदेई बोलेगा तो कहाँ का, उत्तराखंड का है। थाई पूसम बोलेगा तमिलनाडु का है। चापचारकूट बोलेगा तो मिजोरम का है। सागा दावा उत्सव बोलेगा तो कहाँ का है, सिक्किम का है। ठीक है, चलिए आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की, बताइए किसने किया। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। कौन किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से क्या है, संबंधित है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है, चंपारण है। क्या है, तो चंपारण है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है, बताइए कौन है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कराईकाल है। क्या है, तो कराईकाल है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था, बताइए। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तो पांचाओ था। कौन था, पांचाओ था। तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था, तो पांचाओ था। और कनिष्क अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में चीन के हॉन वंश के सम्राट होतो के सेनापति पांचाओ के द्वारा उत्तर पूर्व में जो है ना पराजित होना पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की जो है ना स्थापना की, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की, बताइए किसका किया। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागलपुरम का किया। किसका किया, तो नागलपुरम का किया। नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। तो 31 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना 31 का हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 32 नंबर मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। तो 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि नीचे कुछ शैवाल के प्रकार दिए गए हैं। कह रहा है कि नीचे शैवाल के कुछ प्रकार दिए गए हैं, समुद्री सलाद जो है ना के नाम से समानता किस शैवाल को जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्री सलाद के नाम से समानता किस शैवाल को जाना जाता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उल्वा के नाम से जो है ना जानते हैं। तो समुद्री सलाद के नाम से समानता उल्वा शैवाल को जो है ना जाना जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं, 9 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, तो मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में 9 प्रकार के क्या है, तो जीनोटाइप बनते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि डेंगू बुखार किस प्रकार के मच्छर काटने से जो है ना फैलता है। डेंगू बुखार किस प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है, बताइए क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मादा एडीज मच्छर के काटने से जो है डेंगू फैलता है। तो डेंगू बुखार मादा एडीज मच्छर काटने से क्या होता है, तो फैलता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति कब किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति कब किया था। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कब किया था, 1998 में किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी ताप पर किसमें परिवर्तित हो जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ क्यूरी ताप पर जो है ना किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ में जो है ना आप मतलब क्या होता है, परिवर्तित हो जाते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्यूरी ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है जिसका उपयोग एंटासीड के रूप में किया जाता है, बताइए। कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है जिसका उपयोग एंटासीड के रूप में किया जाता है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, MgOH के जो है ना होल ट्वाइज। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgOH के होल ट्वाइज, जिसका उपयोग एंटासिड के रूप में जो है ना किया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH के होल ट्वाइज का जलीय क्या है, तो निलंबन है। क्या है, जलीय निलंबन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पिलागरा रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है, बताइए। पिलागरा रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है, बताइए क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B3 के जो है ना मतलब इसको क्या बोलते हैं, नियासिन कमी से होता है। ठीक है,
तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 नियासिन कमी कारण होता है। और पेलाग्रा एक क्या है, तो पोषण संबंधी जो है ना विकार है, ठीक है। तो पेलाग्रा क्या है, तो पेलाग्रा एक पोषण संबंधी विकार है जो विटामिन B3 इसी को क्या बोलते हैं, तो नियासिन कहा जाता है इसका, ठीक है। और का गंभीर जो है ना कमी या शरीर द्वारा ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड जिसे नियासिन संश्लेषित किया जा सकता है को नियासिन में परिवर्तित करने में जो है ना असमर्थता कारण होता है। चलिए आगे कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण, कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का विमीय सूत्र क्या है बताइए। जड़त्व आघूर्ण का जो है ना विमीय सूत्र क्या है बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 m² t पर बराबर जो है ना 0 है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डॉट जो है ना डायरेक्टली ऑब्जर्व, कह रहा है कि डॉट मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स किस बीमारी के इलाज की रणनीति है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि डॉट जो है ना किस बीमारी के इलाज की रणनीति है बताइए, क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग इसी को क्या बोलेंगे, टीबी का है। नेक्स्ट है ये करेक्ट, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में तोड़ता है बताइए। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में तोड़ता है बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेप्टाइड्स और क्या है अमीनो एसिड में तोड़ता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में तोड़ता है। और ट्रिप्सिन क्या है, एक महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचक में जो है ना पाचन में जो है ना भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा दी रूम वाज डेकोरेटेड इन ए वेरिएंट रेड्स एंड येलो, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड द एबव ऑफ सेंटेंसेस बताइए, क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, क्या होगा, पहले होगा, क्या होगा, तो पहले होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड बताइए कौन है बताइए। खाली स्थान दिया है, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, तो डिस क्या होगा, डिसइर्निबल है, क्या है, तो डिसइर्निबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ना, इनकरेक्ट स्पेलिंग, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगा, तो डिसइनरेबल मतलब प्रत्यक्ष मतलब साफ होता है। डिसइनरेबल क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब साफ होता है, ठीक है। यहाँ पे DISCENIBLE होगा, ठीक है, DISCERNIBLE होगा, ऐसे होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि खालिस्तान टू गैस सेंट्रल हीटिंग विल सेव यू ए लॉट ऑफ मनी, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल इन द एबव ब्लैंक बताइए, क्या होगा, खालिस्तान में क्या भराएगा। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, कन्वर्जन होगा, क्या होगा, तो कन्वर्जन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि यूज ए खालिस्तान यू आर एडिटिंग ए टेक्स्ट टू शैडो सो वेयर समथिंग शुड बी इंटरेस्टेड, कह रहा है यू यूज ए वेन यू आर एडिटिंग ए टेक्स्ट टू शो वेयर समथिंग शुड बी इंटरेस्टेड। यहाँ पे दिया चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टू कंप्लीट द एबव सेंटेंसेस बताइए, क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि रिक्त स्थान का जो है ना सही शब्द क्या होगा बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो कैरेट होगा, क्या होगा, तो कैरेट होगा, ठीक है, जिसका प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को जो है एडिट करने में करते हैं, ठीक है। और कैरेट का सिंबल जो होता है ना क्या होता है, तो इस प्रकार होता है, क्या होता है, तो इस प्रकार होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन सेलेक्ट द वन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर पुटिंग ऑफ टिल अनदर टाइम बताइए, पुटिंग ऑफ टिल अनदर टाइम। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएगा, तो प्रोक्रास्टिनेशन हो जाएगा, प्रोक्रास्टिनेशन। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सिलेक्ट द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन ए मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंडिया हैज मेड स्पेक्ट्रुलर प्रोग्रेस इन साइंस एंड क्या है टेक्नोलॉजी बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए हो जाएगा, रिमार्केबल होगा, क्या होगा, रिमार्केबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वॉन्डेड क्या है पेडिस्ट्रन, कह रहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वॉन्डेड पेडिस्ट्रेन बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द वॉन्डेड पेडिस्ट्रेन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ देखिए जी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है जयपुर शहर का संस्थापक कौन था बताइए, कह रहा है कि जयपुर शहर का जो संस्थापक था कौन था बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा सवाई जयसिंह था, कौन था, राजा सवाई जयसिंह था। और इसी को जो है ना जयपुर क्या बोलते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है बताइए, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है बताइए। तो देखिए पहला क्या है, तो
शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था कब हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1674 में हुआ था। कब? 1674 में हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट है सूरत की पहली लूटमार। सूरत की जो पहली लूटमार हुआ था ये कब हुआ था? 1600 जो है ना 64 में हुआ था। सूरत की पहली जो लूटमार हुआ था 1664 में हुआ था। और नेक्स्ट है कर्नाटक का आक्रमण। कर्नाटक का जो आक्रमण हुआ था ये कब हुआ था? 1677 से जो है ना 1677 से 78 के बीच हुआ था। और नेक्स्ट है पुरंदर दुर्ग पर विजय। पुरंदर दुर्ग पर जो विजय हुआ था ये कब हुआ था? तो पुरंदर दुर्ग पर विजय हुआ था 1648 लगभग में, 1648 में जो है लगभग हुआ था। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 2 1 3। क्या होगा? तो 4 2 1 3। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि केप ऑफ गुड होप उत्तर मीमांसा अंतरीप किसे ने खोजा? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है केप ऑफ गुड होप उत्तर मीमांसा अंतरीप को किसने खोजा? बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बर्मा ब्रिटिश से जो है ना बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बताइए। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 में जो है ना अलग हुआ। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का बचपन का नाम जॉन खां था? बताइए। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का बचपन का नाम जॉन खां था? बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक का था। किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? तो जौना खां था। क्या था? जौना खां था। ठीक है। और जौना खां जो था ना गयासुद्दीन तुगलक का क्या था? पुत्र था। ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुआ था? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1816 में हुआ था। नेक्स्ट है करनीन में से किस मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खान था? बताइए। करनीन में से किस मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खान था? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन था। कौन था? अलीगढ़ आंदोलन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किस मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के थे। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष गया शहर में जो है आयोजित हुआ था? अब इसका नाम क्या कर दिया? गया जी कर दिया। ठीक है। तो कह रहा है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष गया शहर में जो है आयोजित किया गया था? बताइए। कब किया गया था? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 ईस्वी में किया गया था। तो वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में गया में हुआ था। और 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में होने वाला क्या था? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। नेक्स्ट है कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख, कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हुआ, तीसरे मंडल में। किस में है? तो तीसरे मंडल में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ना ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और गायत्री मंत्र जो है ना वैदिक देवता सविता मतलब सवितु के आदर में है। और ऋग्वेद में जो है ना कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? तो कुल 10 मंडल है। और ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल क्या है? सबसे बड़ा, सबसे जो है ना बाद में जुड़ा। क्या है? सबसे बाद में जुड़ा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कह रहा है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? बताइए। कब गए थे? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1893 ईस्वी में गए थे। तो याद रखिए कि वर्ष 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की वकालत करने के लिए गांधी जी वर्ष 1893 में दक्षिण अफ्रीका जो है ना गए थे। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें कौन बोल रहा है कि सही है? बताइए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है ना इसमें सही है? बताइए। तो देखिए पहला क्या है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किस पे आधारित है? हेरर डोमर मॉडल पे आधारित है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये किस पे आधारित है? तो DR गॉडगिल मॉडल पे क्या है? आधारित है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो। उपयुक्त में सभी क्या है? तो सुमेलित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार का कटिहार जिला निम्न में से किस उत्पाद के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? बताइए। कह रहा है कि बिहार का जो कटिहार जिला है वो निम्न में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूट के थैले के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ से भी देखिए मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बनाइएगा। देखिए 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 में क्या होगा? 64 का सही उत्तर क्या होगा? देखिए रीजनिंग का है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 65 का जो सही उत्तर क्या होगा? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए कह रहा है कि मृगमरीचिका, कह रहा है कि मृगमरीचिका मतलब मिरेज किस प्रकाशीय घटना का जो है ना उदाहरण है? बताइए। कह रहा है मृगमरीचिका किस प्रकाशीय घटना का उदाहरण बताइए। किसका है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का है।
नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्न परिपथ में यदि दो प्रतिरोधक R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध Rp का सूत्र क्या होगा बताइए। कह रहा है कि निम्न परिपथ में यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध Rp का जो सूत्र होगा क्या होगा बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है तो Rp बराबर क्या है R1 R2 इंटू क्या है तो मतलब बटा में जो है R1 प्लस क्या है R2 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है बताइए। प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है, सबको पता है किसका है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा, आइसोप्रीन का है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करना है, विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और उनके उपयोगों का सही मिलान करें। यहाँ स्तंभ में क्या हो, स्तंभ ए में उपकरण है, स्तंभ बी में क्या है उपयोग है। मतलब कौन सा उपकरण का उपयोग कहाँ होता है इसके बारे में देखिए बताना है। बताइए बैरोमीटर का उपयोग कहाँ होता है बताइए। बैरोमीटर का जो उपयोग करते हैं कहाँ करते हैं बताइए। तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायुमंडलीय जो है ना, वायुमंडलीय दाब में किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और लैक्टोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं दूध की शुद्धता मापने में। और हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता में जो है ना, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और कार्डियोग्राम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं हृदय की गति में। और सिस्मोग्राफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, भूकंप की तीव्रता में जो है सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे दिखा रहा है कि N2 गैस के 14 ग्राम में कितने अणु, N बराबर कितना, N का परमाणु भार 14 है AMU, एवोगाड्रो की संख्या कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर बोला N2 गैस के 14 ग्राम में कितने अणु होंगे बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। चलिए आगे दिखा रहा है यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है ना के मानते हुए बताइए। कह रहे यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 4K हो जाएगा। कितना होगा 4K हो जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4K हो जाएगी, मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा K को मानते हुए। ठीक है, और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी और उसके संवेग जो है ना के बीच क्या है संबंध होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो P²/2m होता है। तो निकालिएगा तो आपका जो है ना आपका मान जो है ना निकल जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि अभिकथन ए सभी स्तनधारी सजीव प्रजक होते हैं और कारण आर कह रहा है कि चमगादड़ स्तनधारी और सजीव क्या है प्रजक होते हैं। बताइए इसमें कौन सही है। कह रहा है अभिकथन में ए में कह रहा है कि सभी स्तनधारी सजीव प्रजक होते हैं और कारण आर में कह रहा है चमगादड़ स्तनधारी और सजीव क्या है प्रजक है। बताइए तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी है। ए गलत है लेकिन आर क्या है तो सत्य है, क्योंकि एकिडना और प्लेटिपस क्या है अन्न प्रजक स्तनधारी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सितार या गिटार जैसे वाद्ययंत्रों में ध्वनि उत्पन्न होती है कैसे बताइए। सितार या गिटार जैसे वाद्ययंत्रों में ध्वनि उत्पन्न होती है कैसे बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तनी हुई डोरी के कंपन से होता है। नहीं देखिए कह रहा है कि शक्ति मतलब पावर की ऐसा इकाई क्या है बताइए। शक्ति की जो ऐसा इकाई है क्या है बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है तो वाट है। क्या है तो वाट है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है बताइए। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी SO2 और क्या है NOx के जो है ना बराबर होती है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा मुख्य रूप से SO2 और NOx गैसों के कारण होती है। और अम्ल वर्षा जो है ना मतलब इसी को एसिड रेन बोलते हैं। यह वह वर्षा होती है जो वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण असमान रूप से अम्लीय हो जाती है। इसका pH मान बोलेगा आमतौर पर 5.6 से कम होता है और समान वर्षा का pH मान बोलेगा तो 5.6 होता है, क्योंकि वायुमंडलीय CO2 में पानी जो है ना वायुमंडलीय CO2 पानी में घुलकर जो है ना कार्बनिक एसिड जो है ना बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे की कौन सा गैस जो है ना ग्रहण करते हैं बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं बताइए। कौन सा गैस ग्रहण करता है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना गैस ग्रहण करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा फीमर। इसी को क्या बोलेंगे उर्विका बोलेंगे। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि बोलेगा तो क्या है तो फीमर है। ठीक है, और फीमर जो है ना जिसे जांघ की हड्डी या उर्विका भी कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे लंबी सबसे भारी और क्या है सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वर्ष 2025 में विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भाषाएँ जो है ना शामिल है बताइए। कह रहा है वर्ष 2025 में विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल है बताइए। क्या होगा, तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कितने हैं तो 5 शामिल है। तो वर्ष 2025 में विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली 20 भाषाओं में से 5 क्या है भारतीय भाषाएं क्या है तो शामिल है।
नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय जो है ना कौन बना है। भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 इलियॉन बना है। क्या बना है, तो इलियॉन बना है। नेक्स्ट कह रहा है कि 23 से 28 मई 2025 के मध्य अंडमान सागर में आया चक्रवातीय तूफान रूप ले सकता है, जिसे जो है ना क्या नाम दिया गया है। कह रहा है कि 23 से 28 मई 2025 के मध्य अंडमान सागर में आया चक्रवातीय तूफान का रूप ले सकता है, जिसे क्या नाम दिया गया है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 शक्ति नाम दिया है। क्या नाम दिया गया, तो शक्ति नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है किस संगठन ने मई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य की पहली स्थिति रिपोर्ट जारी की। बताइए किसने किया है। कह रहा है कौन सा संगठन है जो मई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य की पहली स्थिति रिपोर्ट जारी किया है। बताइए कौन किया है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो है ना WOH जारी किया है। तो याद रखिएगा कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने मई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य की पहली रिपोर्ट जो है ना जारी की है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि संक्रामक जो है ना पशु रोग अब नए क्षेत्रों में क्या है, प्रजातियों में फैल रहे हैं। चलिए आगे देख रहा है कि वर्ष 2025 में कह रहा है कि वर्ष 2025 में बिहार सरकार द्वारा जारी राज्य आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना दर्शाया गया। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 में बिहार सरकार द्वारा जारी राज्य आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना दर्शाया गया। बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लगभग जो है ना 8.54 लाख करोड़ रुपया क्या है, तो मतलब इसका जो है ना रखा गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि वित्तीय वर्ष 23-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार सरकार का जो है ना सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग कितना है, तो 8.54 लाख करोड़ रुपये का जो है ना मतलब दर्शाया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना औपचारिक रूप से किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की स्थापना औपचारिक रूप से किस वर्ष किया गया था। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1945 में जो है ना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना पूछेगा कि कब किया गया था औपचारिक रूप से, तो 1945 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बनारसी साड़ियों का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है। बनारसी साड़ियों का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कैमूर में होता है। कहाँ होता है, कैमूर में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, तो उड़ीसा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो 86 का जो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत महासागर से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कोटोपैक्सी कह रहा है कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। बताइए कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर में है। कहाँ, इक्वाडोर में है। नेक्स्ट ये कह रहा है किस कारण से दिन और रात होती है। बताइए किस कारण से दिन और रात होते हैं। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी का घूर्णन कारण होता है। किसका कारण होता है, पृथ्वी का घूर्णन कारण क्या होता है, तो दिन और रात होता है। ठीक है। तो याद रखिए पृथ्वी के जो है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी घूर्णन गति लगभग जो है 28 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। ठीक है। और याद रखिएगा कि पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण ऋतुएं क्या होते हैं, बदलते हैं, और पृथ्वी सहित सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य की जो है ना परिक्रमा करते हैं। चलिए आगे देख रहा है कि किस देश में सर्वाधिक जो है ना टाइम जोन है। किस देश में सर्वाधिक जो है ना टाइम जोन है, बताइए कौन सा देश में है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस में। कहाँ है, तो फ्रांस में है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है, बताइए कौन है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कौन है, तो चिनूक है। कौन है, चिनूक है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह एक गर्म धारा है। बताइए कौन है, यह एक गर्म धारा है, कौन है बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गर्म धारा है। और याद रखना है कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा बोलेगा तो क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम ही है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा बोलेगा तो क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम है। और हम्बोल्ट जलधारा को पेरुवियन की जलधारा कहते हैं, और हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर क्या है, तो ठंडी जलधारा है। और कनारी जलधारा बात करें, कनारी जलधारा अटलांटिक महासागर की क्या है, तो ठंडी जलधारा है। और सुसीमा जलधारा बोलेगा तो क्या है, सुसीमा की जलधारा प्रशांत महासागर क्या है, तो गर्म जलधारा है। ठीक है। चलिए आगे देख कह रहा है कि दंडकारण्य कह रहा है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, बताइए। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, बताइए।
तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना से होकर नहीं गुजरता, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से जो है ना गुजरता है। तो भारतीय मानक समय रेखा तेलंगाना से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है ना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से क्या होती है, गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर जो है ना 4 मिनट का क्या है, मतलब बढ़ता जाता है, तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ के मैथ को क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है ये 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 95 का जो है ना ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागवस्त्र है। क्या है, तो भागवस्त्र है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आर्टूरियस पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए किसको। कह रहा है कि विश्व की किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आर्टूरियस जो है ना पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए किसको किया गया है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेरेना विलियम्स को जो है ना दिया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में अडानी समूह ने किस राज्य में खनन के लिए देश का पहला जो है ना हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अडानी समूह ने किस राज्य में खनन के लिए देश का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया, बताइए कौन सा राज्य है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है, तो राज्य है छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ है। चलिए आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति लागू की है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति जो है लागू किया, बताइए। 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा राज्य किया है, तो महाराष्ट्र किया है। कौन किया है, तो महाराष्ट्र किया है। तो हाल ही में जो है ना पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेल नीति लागू की है, तो कौन किया है, तो महाराष्ट्र किया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के जो है ना कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई बने, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के जो है ना कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई बने, बताइए कितने नंबर के हैं। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 52 नंबर के। कितने नंबर के, 52 नंबर के हैं। तो भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश बोलेगा तो कौन है, भूषण कृष्ण गवई है, जिसको BR गवई बोल सकते हैं। ठीक है, और आज देखिए इस पद पर जो है ना आसीन होने वाले क्या है, तो पहले बौद्ध है, और न्यायमूर्ति गवई जो है ना बालकृष्ण के बाद क्या है, दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश बोलेगा संजीव खन्ना कार्यकाल जो है 13 मई 2025 को क्या हो गया, समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग जो है ना अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कि हाँ आप लोग का कितना मार्क्स है और क्लास कैसा लगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर कीजिए। और देखिए इस प्रकार जो है सारा डिटेल का PDF है, इस प्रकार आपको सारा कुछ करवाया जाता है। इस प्रकार अगर चाहते हैं कि मेरा जो है ना प्रैक्टिस सेट हम पहले लगाएं, अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस का होमवर्क से जो ग्रुप चल रहा है इसको ज्वाइन कीजिए। उसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना देखिए इस प्रकार सारा देखिए कितना डिटेल दिया हुआ है। तो इस ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कीजिए। इसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना 30 दिन में जो है ना टारगेट वाइज मतलब टॉपिक इसमें दिया जा रहा है, तो इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें जुड़ करके जो है ना वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 उत्कर्ष और ये सभी जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए, आपका बहुत जो है ना फ़ायदा करेगा। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हो तो आप वहाँ पर इसको पढ़ करके जो है ना सारा कुछ देख सकते हैं। बाकी तो आपका जो है ना सब कुछ तो चल ही रहा है, क्लास जितना हो रहा है सब कुछ करवाया ही जा रहा है। वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2, ये दोनों बुक जो है ना ख़त्म करवाया जाएगा आपको इसी चैनल पे। ठीक है, बाकी अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, साथ में होमवर्क पढ़िए, आपका 100% जो है सिलेक्शन होगा। बाकी सभी लोग से रिक्वेस्ट है सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले जितने भी क्लास करवाएं सभी का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का, तो उसको लिंक पर क्लिक करके जो है सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलता है एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।